नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं कि सर्दियों के दिनों में हमें अपने डॉग को एग को कब, क्यों, कितना, कैसे देना चाहिए। तो दोस्तों आज बात करते हैं सबसे पहले कि हमें अपने डॉग को एग क्यों देना चाहिए। दोस्तों एग न्यूट्रिशन का ग्रेट सोर्स है जो बॉडी के अंदरी सिस्टम को और बाहरी सिस्टम दोनों को मजबूत रखता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन पाए जाते हैं जो शरीर को प्रत्यक्ष इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं, साथ में स्किन कोट को अच्छा रखते हैं, साथ में बोन्स को मजबूत रखते हैं। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसको हम कंप्लीट फूड बोल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम अपने डॉग को एग देना कब चाहिए। अगर आपका पप्पी 1 मंथ से ऊपर का हो गया है तो आप अपने डॉग को एग का वाइट पोर्शन खिला सकते हैं, लेकिन पहले बहुत थोड़ी मात्रा में दें जिससे आप ये पता कर सकें कि कहीं आपका डॉग या पप्पी एग के लिए एलर्जिक तो नहीं है। अगर बहुत कम मात्रा में देने के बावजूद आपके पप्पी को वोमिटिंग या लूज मोशंस होने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका पप्पी एग के लिए एलर्जिक है। फिर आप उसको फ्यूचर में कभी एग नहीं दे सकते। लेकिन ऐसी कंडीशंस बहुत कम देखने को मिलती हैं जिनमें डॉग एग के लिए एलर्जिक हो। अगर आपका डॉग एलर्जिक नहीं है तो फिर ग्रेजुअली आप अपने पेट को एग का देना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि 2 महीने के पप्पी को आप एग का येलो पोर्शन ना खिलाएं, क्योंकि येलो पोर्शन में बहुत अधिक मात्रा में मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, साथ में फैटी एसिड्स होते हैं। अगर आप छोटी सी एज में एग का येलो पोर्शन देंगे उस केस में फैटी एसिड या कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके पप्पी में पैंक्रेटाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पप्पी को बहुत सारी वोमिटिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि जब आपका पप्पी 5 से 6 महीने का हो जाए उसके बाद में आप अपने पप्पी को येलो पोर्शन देना स्टार्ट कर सकते हैं। आप येलो पोर्शन को देना स्टार्ट 3 से 4 महीने के बाद भी कर सकते हैं। उस समय आपको ध्यान रखना होगा कि 3 से 4 महीने की एज पे आपके पप्पी को येलो पोर्शन शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब दोस्तों अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि मैं अपने पप्पी को एग खिलाना कैसे है। तो खिलाने के लिए सबसे पहले आप एग को अच्छे से बॉईल कर लें। अगर आप बॉईल नहीं करेंगे तो एग में साल्मोनेला और इकोलाई इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसके आपके डॉग को लूज मोशन और डायरिया हो सकती है। दूसरा, एग को उबालना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कच्चे एग में एविडेंट प्रोटीन पाई जाती है जो बायोटिन को एब्जॉर्ब होने से रोकती है। तो कोशिश ये करें कि हमेशा जब भी आप अपने डॉग को या पप्पी को एग खिलाएं वो हम अच्छी तरीके से बॉइल्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप अपने पप्पी के लिए एग बॉईल कर रहे हैं तो उसको किसी बटर में या ऑयल में या घी में आपको उसको बॉईल नहीं करना है, उसको सिंपली बॉईल करना है। अगर आप घी या बटर में बॉईल करेंगे तो हो सकता है कि आपको डॉग को वॉमिटिंग या लूज मोशन का सामना करना पड़ जाए। दोस्तों जब आपने एग को बॉईल कर लिया उसके बाद में उसकी सेल को हटा दीजिए। अगर आपका पप्पी बड़ा है, अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो आप अपने डॉग को एग के ऊपर का सेल भी दे सकते हैं जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये देते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, अच्छे से क्रश करके पाउडर फॉर्म में दें। दूसरा ये कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए बिना आप सेल को न दें, क्योंकि सेल में कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत प्रचुर मात्रा पाई जाती है जबकि फास्फोरस का उतना बैलेंस नहीं होता है। जबकि हमें अपने पप्पी या डॉग को कैल्शियम और फास्फोरस का एक बैलेंस के रूप में देना चाहिए। अगर ये दोनों इम्बैलेंस हो जाएंगे, फास्फोरस की डिफिशियंसी हो जाएगी तो पाई का हो जाएगा, फिर आपका डॉग इधर उधर की चीज़ें खाएगा। कैल्शियम देने के बाद में आपके डॉग को बोन को मजबूती मिलेगी, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस इम्बैलेंस होगा तो विटामिन डी भी इम्बैलेंस होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा सेल को अपने डॉक्टर्स के परामर्श लेने के बाद ही दें। दोस्तों अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि हमें अपने डॉग को एग कितना देना चाहिए।
दोस्तों जब आपका पप्पी 1 महीने से ऊपर का हो तब आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाएं। जब आपका डॉग 5 से 6 महीने का हो जाए तो आप उसको येलो पोर्शन को देना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि दोस्तों जब आप अपने डॉग को एग खिला रहे हैं तो डेली एग को ना दें, क्योंकि अगर आप अपने डॉग को डेली एग देंगे तो उसके 2 नुकसान हैं। पहला नुकसान ये है कि आपका डॉग एग के बिना किसी भी डाइट को नहीं खाएगा, आपको हर डाइट में आपको अपने डॉग को एग देना पड़ेगा। दूसरा ये नुकसान है डेली एग देने का कि अगर आप अपने डॉग को डेली एग दे रहे हैं, आपकी डॉग की एक्टिविटी कम है तो डॉग में बहुत सारी कैलोरीज होती है जिससे आपके डॉग का वेट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब भी आप अपने डॉग को एग दें, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और कोशिश ये करें कि आप अपने डॉग को एग अल्टरनेटिव डेज पे या एक हफ्ते में 2 एग देते समय कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जैसे आपकी डॉग की एज क्या है, आपकी डॉग में डिजीज़ से रिलेटेड इलनेस क्या है, डिपेंड ये करता है कि आपकी डॉग की एज कितनी है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी डॉग की एक्टिविटी कैसी है। इन सब चीज़ों से एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कशन करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको अपने डॉग को एग डेली देना है या एक हफ्ते में 2 बार देना है या अल्टरनेटिव डेज पे देना है। अगर आपका डॉग नॉर्मल है, सामान्यतः खेल कूद रहा है, घर में एक्टिविटी अच्छी है, तो आप अपने डॉग को एग अल्टरनेटिव डेज पे भी दे सकते हैं, 2 दिन में 1 बार भी दे सकते हैं। डेली देने के मैंने आपको 2 नुकसान बताए। पहला नुकसान ये है कि आपके डॉग में वेट बढ़ने के चांसेस रहेंगे। दूसरा नुकसान ये है कि आपका डॉग विदाउट एग फिर खाना खाना बंद कर देगा अगर आप डेली रूटीन में एग को रखेंगे तो। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।